स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोग को है ना गवर्नमेंट के बहुत सारे फॉर्म के बारे में बता रहा था, जिसमें आप एब्सोल्यूट मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे सिंगल पार्टी पॉलिटिकल डोमिनेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि देश में एक ही पार्टी होता है जिसका देश में क्या होता है, शासन होता है। इन दिस सिस्टम सिंगल पार्टी डोमिनेट द पॉलिटिकल सिस्टम इट रन्स विदाउट एनी ओपोजिशन। यह ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें एक ही पार्टी होता है। ओपोजिशन में जैसे हमारा देश है ना, अभी बीजेपी सत्ता में, इसके विपक्ष में बहुत सारा पार्टी है, कांग्रेस है, बहुत सारा पार्टी विपक्ष में, लेकिन इस पार्टी के अंतर्गत, इस तरह के गवर्नमेंट के अंतर्गत एक ही पार्टी होता है जो सत्ता में होता है। इसके ऑपोजिशन में, विपक्ष में कोई पार्टी नहीं होता है। दिस इज द बेस्ट सीन इन द कंट्रीज विद द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन पावर। इसमें यह देखा जाता है कि जो है ना, जो पार्टी है वही पार्टी के लोग पावर में होते हैं। पीपल डू नॉट गेट टू द गवर्नमेंट। लोगों को अपना, आप देखो एक ही पार्टी है तो वोट देने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ 2-3 खड़ा होता है तब ना वोट देते हैं, वह लोग बना के ही बना रहता है ना। पीपल को चुनने की जरूरत नहीं है। द स्टेट ऑन ऑल द रिसोर्स एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वो जो होते हैं गवर्नमेंट, वह सारा चीज़ को डील करता है, सारा प्रोडक्शन, सारा रिसोर्स को डील करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे है ना, सोवियत यूनियन है ना, यूगोस्लाविया, बल्गारिया, हंगरी, कंबोडिया, इन सब चीज़ों में इस तरह के पार्टी का है ना, इस तरह का गवर्नमेंट देखने को मिलता है। लेकिन जब सोवियत यूनियन 1991 जब गिर गया तो बहुत ही यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, इस तरह के डेमोक्रेसी को एडॉप्ट कर लिया। अब अभी के प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट डे में इसका सबसे बड़ा उदाहरण चाइना है, जहाँ पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम का पार्टी है, उसी का जो है ना, वहाँ पे जो है सो शासन है, राजा, वहाँ उसी का शासन चलता है, उसी की सरकार है, दूसरा कोई भी पार्टी नहीं है। द कम्युनिस्ट पार्टी इज ओनली द पार्टी इन दिस चाइना। सिर्फ कम्युनिस्ट ही पार्टी, वहाँ पे एक पार्टी है ना, जो अपना सरकार बनाया हुआ है। पीपल डू नॉट हैव द राइट टू प्रोटेक्ट। किसी भी पीपल को है ना प्रोटेक्ट करने का, आंदोलन करने का राइट नहीं है। कभी आप लोग सुना है कि चाइना में राइट हुआ है, प्रोटेक्ट हुआ है? कोई अधिकार नहीं है। किसी के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। 1989 सम स्टूडेंट्स हेल्ड द पीसफुल। 1989 में कुछ स्टूडेंट लोग ने पीसफुल तरीका से भी क्या करना चाहा, अगेंस्ट जो है वह निकालना चाहा, वह एक आंदोलन राइट निकालना चाहा, प्रोटेस्ट निकालना चाहा, लेकिन वहाँ की सरकार ने उसे है ना सप्रेस्ड करके उसे जो है ना समझा बुझाकर रोक दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो यह एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट था। एक होता है ना थियोक्राइसिस। थियोक्राइसिस क्या होता है देखते हैं। द टर्म थियोक्रासी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड थियोक्रासी। थियोक्रासी जो टर्म है वह एक ग्रीक वर्ड थियोक्राटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच है ना प्रीस्ट रूल करते। प्रीस्ट आप लोग जानते होंगे, जो पादरी कहलाता है। क्रिश्चियन लोग के जो पुजारी होते हैं चर्च के, जैसे मंदिर का पुजारी जो है सो पंडित होता है, किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले को मौलवी कहते हैं। उसी तरह अगर किसी चर्च में अगर पूजा पाठ कराते हैं तो उसे हम लोग प्राइस्ट कहते हैं, पादरी। वह भगवान के नाम लेकर, गॉड गॉडेस का नाम लेकर पूजा पाठ करते हैं, है ना। गॉड हिमसेल्फ रिकॉग्नाइज्ड एज द। तो इस तरह के जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है वह है ना थियोक्राइसिस में, उसमें क्या होता है, जो प्राइस्ट होते हैं, पादरी, वही सर्वोपरि होता है, वही पूरे शासन का हेड होता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर है ना, वेटिकन सिटी ही एक ऐसा स्टेट, वेटिकन सिटी ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इस तरह की गवर्नमेंट देखने को मिलता है ना। स्टेट देयर ऑन रिलीजन। अब देखो सारा सत्ता जो है ना उस प्राइस्ट के हाथ में होता है। वेटिकन सिटी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ थियोक्रेसी। वेटिकन सिटी में हमें इस तरह का एग्जाम्पल देखने को मिलता है ना। बट द वेटिकन सिटी जो है वहाँ पर प्रेस्ट को हेड माना जाता है। इंडिपेंडेंट स्टेट 1929 में यह स्टेट बना है ना, जिसे है ना पोप, रिलीजन ऑफ हेड कैथोलिक चर्च का जो हेड है उसे पोप कहा जाता है। एज ही लेड और द कास्ट गवर्नमेंट ऑफ 15 करते हैं। द पीपल इज द हेड ऑफ कैथोलिक चर्च। जो पोप होते हैं वह कैथोलिक चर्च का हेड होता है और सारा सत्ता, सारा पावर उसके हाथ में होता है। ही एक्सरसाइज प्रिंसिपल लेजिस्लेचर। जो मुख्य लेजिस्लेचर होता है वह उसको जो है ना चलाता है। एक्सिक्यूटिव हो या जुडिशियल पावर, सारा चीज़ उसी के हाथ में होता है। अ बॉडी ऑफ कार्डिनल है ना अपॉइंटेड बाय द पीपल एडवाइज इन द मैटर ऑफ द। किसी तरह का बात होता है तो लोग वहाँ आकर इस तरह के है ना उससे राय मशवरा सलाह लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्म है गवर्नमेंट का है ना है ना ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। इसे डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कोई खास आदमी जो है ना उस पूरे देश का हेड होता है। जैसे एन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लीडर्स एंड डू नॉट द पीपल हैव
पीपल हैव द फाइनल अथॉरिटी। ऑथोरिटीज एंड स्टेट्स आर यूजुअली लेड बाय द सिंगल इंडिविजुअल। इस तरह के गवर्नमेंट के अंतर्गत लोगों को किसी तरह का अधिकार नहीं प्राप्त होता है, बल्कि किसी खास आदमी को सारा अधिकार प्राप्त होता है। यह ग्रुप ऑफ पीपल नॉट इलेक्टेड बाय द सिटीजन, वो जो पीपल होता है वह किसी आदमी के द्वारा नहीं चुना जाता है। हर आइडियोलॉजी स्पेयर पावर टू स्टेट, उस वह जो है ना अपने आप को उस देश का राजा और सर्वोपरि मान लेते हैं। नो राइट्स ऑफ फ्रीडम एजोर्ड टू द पीपल, लोगों को किसी तरह की अधिकार, किसी तरह की आज़ादी नहीं दी जाती है। डिस्टेंस इन एनी फॉर्म ऑफ नॉट अलाउड टू यूजुअली क्रस्ड बाय द मिलिट्री, है ना, पुलिस या मिलिट्री के द्वारा भी जो है ना किसी तरह का है ना वहाँ पे टॉलरेंस, किसी तरह के वहाँ पे भेदभाव या किसी तरह का जो है ना ये प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर सकता है। सच गवर्नमेंट कंट्रोल्स नॉट ओनली पॉलिटिक्स बट एवरी पार्ट्स ऑफ द, इस तरह के जो गवर्नमेंट होते हैं तो इसमें जो आदमी होता है वह सिर्फ वहाँ के पॉलिटिक्स को जो है सो कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि सारा चीज़ को मिलिट्री, जनता, सारा जो भी चीज़ है सब चीज़ को वो खुद कंट्रोल करता है। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट इज ऑफ टू काइंड्स, दो तरह के होते हैं। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो होते हैं दो तरह के, दे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री डिक्टेटरशिप। एक होता है ना टोटलिटेरियन गवर्नमेंट और एक होता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट मतलब होगा डिक्टेटरशिप, इसमें कोई खास आदमी जो है वहाँ का हेड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जर्मनी जो है, जर्मनी का है ना एडोल्फ हिटलर, आप लोग नाम सुने होंगे हिटलर का, एडोल्फ हिटलर उसका पूरा नाम था। उसके अंतर्गत है ना पूरा जर्मनी पर उसका कब्जा था, है ना, तो इसे ही टोटलिटेरियन गवर्नमेंट कहा जाता है। इसके मतलब होता है किसी खास आदमी का शासन। जैसे मुसोलिनी है ना जिन्होंने इटली पर अपना कब्जा किया था, है ना, स्टालिन जो है ना सोवियत यूनियन पर कब्जा किया था। इसी तरह के बहुत सारे डिक्टेटरशिप का एग्जांपल मिलता है। दीज रीजन यूज्ड एक्सक्लूसिव कंट्रोल वायलेंस, और यह जो है यह सारा चीज़ को कंट्रोल करता है, चाहे वह वायलेंस हो, मिलिट्री फोर्स हो, रूल हो, सारी चीज़ को वह कंट्रोल करता है। पॉलिटिकल राइट्स एंड मीडिया हैड नो प्लेस इन गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी को इस तरह का या किसी भी मीडिया को इस तरह का है ना विरोध करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, 21वीं सदी का अगर बात करें तो सद्दाम हुसैन वह जो है इराक पर अपना किया जो है सो कब्जा किया था। अब अभी का हम बात कर रहे हैं तो नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, आप लोग अच्छी तरह नाम सुने होंगे किम जोंग उन का। उन्होंने क्या किया है, नॉर्थ कोरिया का वह अपने आप को राजा घोषित कर लिया है। तो जैसे हम अभी आपको बताएं कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट दो तरह के होते हैं, एक टोटलिटेरियन जिसमें कोई खास आदमी जो है राजा बोलो या पूरा सर्वोपरि होता है, और दूसरा होता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इसमें क्या होता है, नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स ऑफ द मोस्ट फेथ ऑफ डेवलपमेंट दे ओनली डिफरेंस इन टेस्ट रूल बाय द मिलिट्री लीडर। यह जो होता है इसमें मिलिट्री का कोई लीडर सर्वोपरि हो जाता है, मिलिट्री का कोई बड़ा लीडर जो है वह पूरे देश का हेड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर साउथ अमेरिका और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री जैसे चिली, बोल्विया, अर्जेंटीना, कोस्टारिका, घाना, इथियोपिया, अल्जीरिया, बोर्दे, इन सब पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप पाया जाता है। इन सब देशों में कोई न कोई मिलिट्री का जो आदमी है वह अपना शासन चलाता है। इसके अलावा एशिया का बात करें, म्यांमार, साथ वियतनाम, कंबोडिया, इन सब में भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप था। आसिफ अली जरदारी का नाम आप लोग अच्छी तरह सुने होंगे। वह जो है अपने आप को पूरा ये पाकिस्तान का हेड मानता था। मिलिट्री डिक्टेटरशिप जस्टिफाई देयर रोल ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मिलिट्री जो है सो डिक्टेटरशिप होते हैं वह क्या करते हैं, अपने आप को वह पूरा पावर उसके अंदर होता है और वह सारे चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो अब मैंने अभी तक आप लोग को जो है ना गवर्नमेंट का बहुत सारा फॉर्म बताया, जिसमें मैंने आपको सिंगल मोनार्ची, एब्सोल्यूट मोनार्ची जिसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, सिंगल पार्टी पॉलिटिकल डोमिनेशन, थेरोक्राइसिस, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, इन सब के बारे में बताया। अब ये सब रहते हुए लोग ने क्या किया, डेमोक्रेसी अपनाना शुरू किया। लोग क्यों डेमोक्रेसी को पॉपुलर कर दिए, डेमोक्रेसी में जो सो किस तरह का डेमोक्रेसी होता है, अपने इंडिया का डेमोक्रेसी का क्या क्या फीचर है, इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।